इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बढ़ने लगी है और ब्रांड्स भी अब ज्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स ही लॉन्च कर रहे हैं, पर अभी भी एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये कार्स अभी भी प्रैक्टिकल नहीं है। पेट्रोल के प्राइसेस की वजह से कई लोग पेट्रोल कार्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और हाइब्रिड कार्स के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए एक बड़ी आबादी के लिए सीएनजी कार्स ही सबसे ज्यादा सेंस बनाती हैं। ऐसे लोग जिनकी रनिंग बहुत ज्यादा है या फिर ऐसे लोग जो पेट्रोल कार्स की रनिंग कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सीएनजी की तरफ जाना ही सबसे ज्यादा सेंस बनाता है और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। लोग अपनी क्रेटास और उससे भी बड़ी गाड़ियों में सीएनजी किट्स लगवा रहे हैं और ऐसा हो क्यों ना। इंडिया की मेट्रो सिटीज में अब सीएनजी स्टेशन की तादाद खासी बढ़ चुकी है और कई बड़े सीएनजी स्टेशन ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको ज्यादा लाइन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीएनजी डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल और ग्रीनर अल्टरनेटिव फ्यूल है और मैंने खुद भी खूब सीएनजी वाली कार्स चलाई हैं, तो मैं इन कार्स को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ और इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे ऐसी 10 नई सीएनजी कार्स के बारे में जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट कार के तौर पर। जो भी कार्स मैंने इस वीडियो के अंदर लिस्ट डाउन करी है उनमें से ज्यादातर मैंने या तो खुद चलाई हैं या फिर उनके इंजन पर बेस्ड गाड़ियों को मैंने चला रखा है। इस लिस्ट में मेरे हिसाब से वैसे तो सारी ही गाड़ियां अच्छी हैं, लेकिन फिर भी प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से मैंने इन गाड़ियों को रैंक भी कर दिया है। तो चलिए सबसे पहली और 10th नंबर पर आने वाली गाड़ी की बात कर लेते हैं, यानी कि सुजुकी की सिलेरियो। सिलेरियो के सीएनजी वेरिएंट 6,90,000 रुपए एक्स शोरूम के प्राइस से स्टार्ट हो जाते हैं और अनलाइक वैगनर इस गाड़ी की इमेज कैब वाली भी नहीं है और ऑल्टो की तरह ये बिल्कुल ही एंट्री लेवल कार भी नहीं है। इस गाड़ी में एक 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि सीएनजी में 56 bhp की पावर और 82 Nm का टॉर्क निकाल के देता है और सीएनजी पर इसकी ARAI जो क्लेम्ड माइलेज है वो 34.43 किलोमीटर पर kg की है, यानी कि बहुत ज्यादा है ये। आप ऑलमोस्ट एक 200 से 250 सीसी की बाइक वाले खर्चे पर इस कार को चला पाओगे। पर हाँ, इस एफिशिएंसी के कुछ अपने डाउनसाइड्स भी हैं, जैसे पहले तो पावर ही है। सीएनजी पर ये गाड़ी सिर्फ 56 bhp की पावर निकालती है, जिसके चलते ये हाईवे यूज के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी गाड़ी साबित नहीं होती है। इसके अलावा ये काफी ज्यादा छोटी भी है, जिसकी वजह से 4 लोग ही इसके अंदर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके अलावा सीएनजी सिलेंडर आने के बाद इसके बूट में बिल्कुल भी सामान रखने की जगह नहीं बचती है और सबसे बड़ी दिक्कत ये गाड़ी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों की सिटी के अंदर की रनिंग बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल साबित हो सकती है। अगली कार है मारुति की फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स के सीएनजी वेरिएंट सिग्मा से चालू हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल नीचे वाले वेरिएंट से, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 8,47,000 रुपए का पड़ता है। फ्रॉन्क्स जब से आई है तभी से ये बहुत ज्यादा हिट साबित हुई है और सीएनजी के साथ तो ये बहुत ज्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि इसमें आता है एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 76 bhp की पावर निकाल के देता है, यानी कि सीएनजी पर भी ये गाड़ी ठीक ठाक पावर निकाल के दे देती है आपको। ऊपर से इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसके चलते ये गाड़ी शुरुआत से लेकर एंड तक, अपनी लाइफ के एंड तक काफी ज्यादा स्मूथ रहने वाली है। ये गाड़ी 28.5 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज निकाल के देती है, जो कि एक बहुत अच्छी माइलेज है कंसीडरिंग इसके साइज को अगर हम देखें तो वो बड़ा है काफी, जिसके अंदर आप 3 लोगों को पीछे की सीट पर आराम से बिठा सकते हो कंफर्टेबली और अपनी ठीक ठाक पावर की वजह से ये गाड़ी हाईवे यूज के लिए भी अच्छी रहेगी। और सबसे जरूरी बात, मारुति के इंजन सीएनजी पर ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसीलिए आप इस गाड़ी को लेकर बेफिक्र रहोगे। बस इस गाड़ी में एक ही दिक्कत है और मेरे हिसाब से वो थोड़ी बड़ी दिक्कत है, और वो ये कि इस गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर और स्पेयर व्हील आने के बाद इसके बूट में बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है, जिसके चलते इस कार में फैमिली के साथ लॉन्ग टूर पे जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात साबित होगी, क्योंकि आप अपना सामान का रखोगे। पर मेरे ख्याल से ये वाली जो दिक्कत है ना, वो अगली कार में आपको नहीं आएगी, क्योंकि अगली गाड़ी है ग्रैंड i10 नियोस। i10 नियोस के सीएनजी वाली वेरिएंट्स का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 7,75,000 रुपए से चालू हो जाता है और इस कार में फैमिली ट्रिप्स पे जाने में दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर आते हैं डुअल सिलेंडर, यानी इसमें एक बड़े सिलेंडर की जगह 2 छोटे सिलेंडर दिए गए हैं जिनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम ही है बड़े सिलेंडर जितनी। ये कॉन्फ़िगरेशन पहले टाटा इंडिया के अंदर लेकर आई थी, लेकिन उसके बाद हुंडई ने भी इसको अपनी गाड़ियों में करना चालू कर दिया है, जिसके चलते इन गाड़ियों के बूट में ना काफी ज्यादा स्पेस बच जाता है दोनों सिलेंडर आने के बावजूद भी। आप अपने बैग इस गाड़ी के बूट के अंदर आराम से रख सकते हैं और अगर ज्यादा सामान है तो आप पार्सल ट्रे हटा दो, थोड़ा ऊंचा सामान ऊपर को निकल जाएगा, लेकिन सामान आ जाएगा इसके अंदर। इस कार में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 68 bhp और 98 Nm का टॉर्क निकालता है और ये गाड़ी 27 किलोमीटर पर kg की माइलेज भी देती है आपको, जो कि डिसेंट इनफ है। हाँ, फ्रॉन्क्स के मुकाबले पावर और माइलेज दोनों ही थोड़ी सी कम है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क भी नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर एक 4 सिलेंडर इंजन आता है, तो सीएनजी पर भी ये गाड़ी काफी ज्यादा स्मूथ रहेगी। वरना मैंने ये देखा है कि वक्त बीतते के साथ 3 सिलेंडर इंजन वाली गाड़ियां जो होती है ना, वो काफी ज्यादा अनरिफाइंड हो जाती हैं। इसके अलावा ये कार अंदर से ठीक ठाक स्पेशियस भी है और इसके इंटीरियर की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो मेरे हिसाब से काफी लोगों के लिए ये गाड़ी काफी ज्यादा सेंस बनाएगी। और सीएनजी का प्राइस 7,55,000 रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाता है। इस कार में भी आपको सेम इंजन मिलता है जो कि i10 नियोस में मिलता है, लेकिन फिर भी फॉर सम वियर्ड रीजन इसकी जो ARAI क्लेम माइलेज है ना, वो सिर्फ 22 किलोमीटर पर किलोग्राम की है। मे भी कुछ गलती हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन लिखा तो यही हुआ है। खैर, अनलाइक i10 इसके अंदर आपको डुअल सिलेंडर सेटअप देखने को नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ एक बड़ा सिलेंडर मिलता है, लेकिन क्योंकि ये एक सेडान है तो इसके पीछे थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, यानी कि सिलेंडर के पीछे, जिसमें आप छोटे बैग्स रख सकते हैं।
ऑरा में वैसे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, i10 की तरह इसके इंटीरियर्स वगैरह भी अच्छे हैं और अंदर से ठीक ठाक स्पेशियस भी है, लेकिन बस अगर बूट में थोड़ी सी और जगह होती तो थोड़ा और अच्छा होता। पर आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम आपको अगली कार में नहीं आएगी, क्योंकि अगली गाड़ी है टाटा की टिगोर। टिगोर के सीएनजी वेरिएंट 7,70,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें लगेज की दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसमें भी डुअल सिलेंडर मिलते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके 419 लीटर के बूट का पूरा फायदा मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बूट गहरा है इसीलिए आप इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा सामान रख पाओगे एक सिंगल सिलेंडर वाली सिडान के मुकाबले। बाकी अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर मिलता है एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो कि सीएनजी पर 72 bhp की पावर और 95 Nm का टॉर्क निकालता है, जो कि ठीक ठाक है कंसीडरिंग ये एक 3 सिलेंडर इंजन है। लेकिन क्योंकि ये एक 3 सिलेंडर इंजन है इसीलिए हो सकता है कि आगे चलकर इस गाड़ी के इंजन से आपको वाइब्रेशन फील होने लग जाए। बाकी नई गाड़ी के अंदर तो आपको ऐसी कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी। मैंने इस इंजन पर बेस टाटा की कई कार्स चलाई हैं और मैंने ये नोटिस करा है कि BS6 फेज 2 आने के बाद से ये इंजन्स काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो गए हैं। हाँ, बाकी एक बात ज़रूर है कि टाटा की कार्स में सीएनजी का यूज़ होते हुए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी ये नहीं बोला जा सकता है कि इनकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी कैसी रहेगी सीएनजी पर। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल ऐसी कोई खासी दिक्कत नहीं आ रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं देखने को मिल रही हैं। अगली कार अगेन मारुति की तरफ से है, यानी कि डिज़ायर। मेरे ख्याल में डिज़ायर से ज़्यादा कोई भी मारुति की गाड़ी सीएनजी के साथ नहीं बिकी होगी। इस गाड़ी के सीएनजी वेरिएंट्स का प्राइस 8,80,000 रुपये से स्टार्ट होता है। हाँ, थोड़ी सी महंगी लग सकती है बाकी गाड़ियों के मुकाबले, लेकिन नई वाली डिज़ायर सेफ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं और अगर इस बात को कंसीडर किया जाए तो ये प्राइस थोड़ा बहुत जस्टिफाई हो जाता है। बाकी इसका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन 69 bhp की पावर और 101 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, जो कि सिमिलर है ऑलमोस्ट बाकी सभी स्मॉल सेडान से। लेकिन जो इसकी माइलेज है ना वो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि है 33.7 किलोग्राम्स पर किलोमीटर, और ये एक बहुत अच्छा नंबर है। बाकी अगर हम इस गाड़ी के लुक्स वगैरह की बात करें और इंटीरियर्स वगैरह को देखें तो नई डिज़ायर्स के अंदर लुक्स और इंटीरियर्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुके हैं पहले से। और अभी फिलहाल ये वाली न्यू डिज़ायर ज़्यादा कैब ऑपरेटर्स के हाथ भी नहीं चढ़ी है, तो आपके दोस्त आपको बैठते ही OTP बताने नहीं लगेंगे। पर ऐसा कब तक रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। इस गाड़ी की अगेन मुझे बस एक ही कमी लगती है और वो ये कि इसके अंदर डुअल सिलेंडर्स नहीं मिलते हैं। मारुति को भी अपनी गाड़ियों के अंदर डुअल सिलेंडर जरूर देने चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित होते हैं। नेक्सॉन सीएनजी के प्राइसेस 9 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं। ये गाड़ी अपने 1.2 लीटर के टर्बोचार्ज इंजन से सीएनजी पर ही 99 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क निकाल के देती है, जो कि एक्चुअली में एक अच्छी पावर है। इस पावर की वजह से आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक सीएनजी वाली गाड़ी चला रहे हो। साथ ही साथ ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है क्योंकि इसके अंदर भी डुअल सिलेंडर्स मिलते हैं, तो इसके अंदर भी बूट ठीक ठाक मिल जाता है बाकी टाटा की कार्स की तरह। और ये ठीक ठाक ऊंची भी है विद गुड ग्राउंड क्लियरेंस, तो इंडियन रोड्स के लिए अगेन प्रैक्टिकल साबित होती है। बस मुझे इस पे एक ही दिक्कत लगती है और वो है इसकी माइलेज। ये गाड़ी बस 17 किलोमीटर पर किलोग्राम की क्लेम माइलेज निकाल के देती है। हाँ, मैं यहाँ पर सीएनजी की माइलेज की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की नहीं। ज़्यादातर लोग सीएनजी कार्स को उनकी एफिशिएंसी के लिए ही लेते हैं, जिसके चलते नेक्सॉन थोड़ी कम अट्रैक्टिव साबित होती है ज़्यादातर सीएनजी कार बायर्स के लिए। अगली कार फिर से एक बार मारुति की तरफ से है, लेकिन इस बार बड़ी गाड़ी है, यानी कि ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा के सीएनजी वेरिएंट्स के प्राइसेस 13,25,000 रुपये से चालू हो जाते हैं और इसमें आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि निकालता है 87 bhp की पावर और 121 Nm का टॉर्क ऑन सीएनजी। बड़े इंजन की वजह से इस गाड़ी को थोड़ी ठीक ठाक सी पावर मिल जाती है, लेकिन जो इस इंजन के बारे में कमाल की बात है वो है इसकी क्लेम्ड माइलेज। इसमें एक 1.5 लीटर के इंजन होने के बावजूद भी ये गाड़ी 26.6 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज निकाल कर दे देती है, जो कि लिस्ट में आने वाली कई छोटी गाड़ियों के बराबर है। साथ ही साथ ये गाड़ी हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। ये गाड़ी बड़ी है और इसके अंदर 5 लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं अपने पूरे लगेज के साथ, क्योंकि इसका बूट इतना ज़्यादा बड़ा है कि सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद भी इसके बूट में अच्छी खासी जगह बच जाती है। और इन्होंने सीएनजी सिलेंडर को इतनी अच्छी तरीके से हाइड कर रखा है कि एक बार में समझ में ही नहीं आता है कि ये गाड़ी सीएनजी वाली है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि इस प्राइस पॉइंट पे ना ज़्यादातर लोग सीएनजी वाली कार्स ढूंढ नहीं रहे होते हैं। पर अगर आपकी रनिंग अंधाधुन है और आपको एक बड़ी और प्रैक्टिकल कार चाहिए तो इससे बढ़िया गाड़ी कोई भी नहीं हो सकती है। पंच के सीएनजी वेरिएंट सिर्फ 7,30,000 रुपये से चालू हो जाते हैं एक्स शोरूम प्राइस पे, जिसकी वजह से लिस्ट की सेकंड मोस्ट अफोर्डेबल कार बन जाती है। और इस प्राइस पर भी ये गाड़ी आपको डुअल सिलेंडर्स के साथ मिलती है, जिसके चलते इसके बूट में ठीक ठाक सामान आ जाता है। और इसीलिए मैंने इस गाड़ी को ग्रैंड विटारा और नेक्सॉन जैसी गाड़ियों से भी ऊपर रखा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सीएनजी वाली कार्स अफोर्डेबिलिटी के लिए लेते हैं, फिर वो चाहे अफोर्डेबिलिटी गाड़ी के प्राइस में हो या फिर रनिंग कॉस्ट में। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, जो हमारे रोड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित होती है। ये गाड़ी थोड़ी ऊंची भी है, जो ज़्यादातर लोग चाहते हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा इसका जो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है वो सीएनजी पर 72 bhp की पावर निकाल के देता है आपको। तो एटलीस्ट सिटी ड्राइविंग के अंदर तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है। ये गाड़ी सीएनजी पर 27 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज निकाल के देती है, जो कि अगेन डिसेंट इनफ है। इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आपको ज़्यादातर एस्पेक्ट्स में ये गाड़ी पसंद ही आएगी। पर इसमें भी अगेन 3 सिलेंडर इंजन ही आता है और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये थोड़ा सा अनरिफाइंड हो जाए।
लेकिन जो अगली कार है उसमें ये वाली दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि वो गाड़ी है एक्स्टर। Hyundai की एक्स्टर के CNG वेरिएंट्स के प्राइस 8,56,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो डुअल सिलेंडर वाले वेरिएंट है वो 8,64,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, जो कि अगर टाटा पंच से कंपेयर करें तो लगभग 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि ये इस गाड़ी का ऑलमोस्ट मिड वेरिएंट है तो इसके अंदर कई सारे फीचर्स ऐड भी हो जाते हैं, तो इसका जो प्राइस है ना, बढ़ा हुआ प्राइस, वो थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाता है। Hyundai की एक्स्टर ज़्यादा प्रेफर्ड इसलिए है क्योंकि एक तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है एक छोटी गाड़ी के हिसाब से, इसकी विड्थ भी अच्छी है तो बैठने में भी दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा लोगों को। पीछे डुअल सिलेंडर मिलता है तो सामान भी आप आराम से रख पाओगे, और क्योंकि इसके अंदर 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है तो आपको लॉन्ग टर्म में रिफाइनमेंट के इश्यूज भी नहीं आएंगे। और जो इसकी माइलेज है वो भी 27 किलोमीटर पर किलोग्राम की है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात, Hyundai के इंजन भी CNG पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे मारुति के करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। तो मेरे ख्याल में वाइड ऑडियंस के लिए ये गाड़ी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो यही थी हमारी बेस्ट CNG कार्स की लिस्ट। बेशक मैंने इन्हें रैंक किया है, लेकिन ये सारी कार्स मेरे हिसाब से अच्छी हैं और आप अपने यूसेज के हिसाब से इनमें से कोई भी गाड़ी चूज़ कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि आप में से 68% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं है। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपनी फेवरेट गाड़ी भी बता के जाइए इस लिस्ट के अंदर से। थैंक यू।